हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। तो चलिए प्रश्न को शुरू कर लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो दिया गया प्रश्न में दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर के झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम ज़्यादा देर से क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न में दिया गया है, हम पहले इसका यदि हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बनाने में आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसका चित्र ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे वो आपको हम बताते जाते हैं। देखिए भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यदि यहाँ पे हम मान ले कि यहाँ पे जो हमारा पतंग है, पतंग की डोरी जो है यहाँ पे भूमि पर है, ठीक है। और जब भी यहाँ से पतंग चलेगा तो पतंग क्या होता है, तो सीधा तो आप नहीं जा सकते, पतंग तो सीधा नहीं जाता। तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से पतंग इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पतंग जो उड़ रही है, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो हम यदि इसके नीचे यहाँ पे यदि हम इसको सीधा कर ले, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक पतंग उड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पे एक बिंदु हम मान लिए थे और उसको बांध दिया। जब इसको हम बांध देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मिट्टी हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये पतंग को देख रहे हैं जैसे रहता है वैसे हम बना दिए। तो पतंग मेरा अच्छा तो नहीं बना, फिर भी बना दिए, कोशिश किए। आप भी कोशिश करते जाइए, आप अच्छे बनाएंगे हमसे ज़्यादा बेहतर। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्रश्न में बोला था वैसे हम बनाए ड्रॉ। अब देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो ये यहाँ पे जो हम लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अभी हम नाम नहीं दिए हैं तो हम इसका नाम दे देते हैं। ए इसका नाम दिया है और इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो ये हमारा ए और सी जो है, यहाँ पे ए से लेके सी तक यहाँ हमारा क्या हो गया, पतंग हो गया। जो पतंग है उड़ रहा है कितने ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो हमारा ये क्या हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई हो गया। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। चलिए तो हम इसको 60 मीटर की ऊंचाई दे दिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, जो कि यहाँ पे बांधे सी पे बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, यहाँ पे डोरी का झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री दे देते हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है। यहाँ की दिया गया प्रश्न में तो आपको एक बात पता होगा कि जब भी पतंग उड़ता है तो उसमें कोई ढीली नहीं होती है। तो ढीली नहीं होती है तो पतंग जब ढीली हो जाएंगे तो पतंग नीचे आ जाएंगे, मगर जब ढीले नहीं होंगे तो पतंग क्या होंगे, हवा में उड़ती रहती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का झुकाव बंद, यह मानकर तो डोरी में ढील ना हो, तो डोरी की क्या यहाँ पे हमको बोल रहा है कि यहाँ से ए से लेकर सी तक की क्या निकालने के लिए, तो दूरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्न में, पहले लिखेंगे माना कि ए सी एक पतंग है, ठीक है। एसी की पतंग, यहाँ देखिए एसी हमारा पतंग नहीं है, एसी, चलिए इसको हम माना कि एक पतंग है, ठीक है। एसी पतंग एसी नहीं मान सकते, काहे कि एसी जो इसमें लगा हुआ रस्सी है, ठीक है। माना कि एक पतंग है तो हम एक पतंग माने। उसके बाद यहाँ देखिए मान भी नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी चलिए हम इसको काट देते हैं, पतंग नहीं मानेंगे तो हम प्रश्न को डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हाल लिख लेते हैं, हाल तो लिखा हुआ पहले से, आप देख रहे हैं ऊपर में।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, हम x मीटर माने, डोरी की लंबाई जो है x मीटर हम माने हैं यहाँ पे। तो हम चलिए यहाँ पे x मीटर, यदि आपको चित्र समझ में नहीं आया तो हम फिर बाद में बता देंगे आपको अंतिम में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर है। देखिए, जब हम ट्राइग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो उसमें 3 ही फार्मूला का यूज करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये हम सब वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा। यहाँ से जब कोण बनता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 60, ये इसमें दिया गया है लंब दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कर्ण। तो कौन सा सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा AB/AC। ठीक है, इसीलिए साइन 60 डिग्री बराबर 60/x। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 60/x। इस प्रकार से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 दूने 120। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा √3। √3 का जब हम परिमेय हरकरण करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, और जब हम √3 का परिमेय हरकरण करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। नीचे में √3 है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे परिमेय हरकरण करने के लिए। जैसे कि देखिए √3/√3, परिमेय हरकरण का मतलब ये होता है कि यदि उससे गुना करने पर उसको, जैसे देखिए गुना करने पर क्या हो, कट जाए रूट नीचे का, और ऊपर में क्या हो जाए, ऊपर में रूट रहेगा तो चलेगा, मगर नीचे में रूट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम परिमेय हरकरण कर देते हैं। तो इसको हम यदि काट देते तो 1 हो गया, और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसके प्रकार से हमारा इसका मान नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इसको हम परिमेय हरकरण कर देते हैं। तो √3 ये हो गया हमारा ऊपर में 120 √3/3। यदि इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 40 √3। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो हम इसको इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। ठीक है, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। देखिए, आप तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको पूरा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं पतंग की डोरी की लंबाई, अतः ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, तो जैसे मेरे कटिंग हो गया तो आप कटिंग मत कीजिएगा एग्जाम के पेपर में, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको शुरू से। फिर से प्रश्न को जैसे एक बार हम रिवीजन कर देते हैं आपको, जिसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर जो दिया गया है, तो यहाँ पे हम A से B तक देखिए 60 मीटर की ऊंचाई दे दी है। ठीक है, और यहाँ देखिए लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पे एक बिंदु है, जब पतंग उड़ता है तो सीधे नहीं उड़ता, इसलिए हम आपको पतंग के बारे में बता रहे हैं, टेढ़ा उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पतंग को बांधा तो पतंग तो या इस डायरेक्शन में जा सकता था या इस डायरेक्शन में, तो हम इसको इस डायरेक्शन में ले गए और इस डायरेक्शन को नहीं ले गए। यदि आप इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो है 60 मीटर का ऊंचाई तक उड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भूमि देखिए, यहाँ पे अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, और जब पतंग जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगे हैं, यहाँ भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, तो बिंदु पर यहाँ से
जब पतंग ऐसे गया या ऐसे गया, यहाँ पे एंगल जो बनाया 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो एंगल जो बनाया 60 डिग्री का, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, तो देखिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है और ये पतंग की ऊंचाई, जो पतंग जहाँ उड़ रहा है जितने दूर पे, उसकी ऊंचाई दे दिया है और हमको बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डोरी की लंबाई क्या है। हम डोरी की लंबाई x मान है और इस प्रकार से हमारा आंसर जो निकल के आया वो हो गया 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। थैंक यू।